स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि टाइम क्या हो रहा है, कौन सा और आफ्टरनून इवनिंग या नाइट का टाइम चला हुआ है। सिर्फ मैं अभी क्या ना शादी का ब्लॉग चल रहा है, जैसे आप सभी को पता है। तो पिछले वाले ब्लॉग में देखा आपने, उसमें हल्दी मेहंदी और जो पहाड़ी के थोड़े बहुत कल्चर रहते तो वो सब हो रहे थे उस पर, और बस वहाँ तक मैंने शेयर किया क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था ब्लॉग। और उसके बाद अब यहाँ से आगे आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ मैं, जब लाड़ा तैयार होके और जब लाड़ी को लाने जा रहे थे तो वहाँ पे है, और वहाँ पे 7 फेरे वगैरह हो रहे थे, तो उसका ब्लॉग है। और बाकी अब मैं आपसे एंड में मिलूँगी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। जैसे हल्दी मेहंदी वाला ब्लॉग आप लोगों ने पसंद किया, वैसे ही मुझे लगता है कि ये वाला ब्लॉग भी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको लास्ट एंडिंग में। चलो इधर ही ले आओ एक प्लेट ले देख गई ना तभी क्या कहो ये ना चलो भाई उंगली पकड़ो। इधर मम्मी नहीं जाएगी। मैंने जाना। सिर पकड़ो उंगली, ऐसे तुम उंगली पकड़ोगे ना, मेरी उंगली पकड़ो। ओए ओए
आपको यहाँ तक ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैं यहीं तक ही शेयर कर पाई। उसके बाद हम घर के लिए आ गए थे और 7 बजे तक ही हमने शेयर किया, और बाकी का कस्टम भी रहता था, कन्यादान रहता था, मांग भरना रहता था, मंगलसूत्र पहनाना रहता था, स्टेज पे वरमाला वगैरह और स्टेज का कोई फंक्शन होता है तो वो सब रह रहा था। और ऊपर से पता क्या था, हमारे को ना देखना था, हमने ऐसी बात नहीं, हमने पूरा फंक्शन अटेंड करके आना था, पर परी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था और हम भी बहुत ज़्यादा सच में परेशान हो रहे थे, क्योंकि ना वो मतलब ऐसा था कि हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। एक्चुअली हम दूसरों के घर में वैसे भी एडजस्ट नहीं हो पाते, ना उठने का मज़ा आ रहा था, ना बैठने का मज़ा आ रहा था, कभी सड़कों में घूम रहे थे, कभी कहाँ जा रहे थे, कभी कहाँ जा रहे थे हम। तो इस वजह से क्या है, हमको एक्चुअली में घर वापस इस वजह से ही आना पड़ा था। एक तो हम वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बेहिसाब गर्मी थी, बच्चे परेशान हो रहे थे, आँख परी की थी इतनी फूल गई थी और इतनी सी फूल रही थी और पूरा आँख लाल हो गया था, बाकी सूज गया था आँख। तो मेरे को एक तो ये था कि एक तो इन्फेक्शन ना हो जाए, इसको इन्फेक्शन ना हो जाए, और ये होता है कि कई बार नज़र भी चली जाती है, क्योंकि उसको ना किसी चीज़ से बहुत ही जोर सी लगी थी, तो उस वजह से क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बार बार आँख से पानी आ जा रहा था। तो फिर हमने सोचा कि यार इतना बच्चों को तकलीफ़ में रख के शादी देखने का भी क्या ही मज़ा है, इसलिए अच्छा है, इससे अच्छा है कि हम घर चले जाते हैं। फिर हम जब घर आ रहे थे तो रास्ते में डिसाइड कर लेके हम घर चले जाते हैं, क्योंकि हमने शादी का सारा फंक्शन अटेंड कर लिया था, उसके बाद हमारा कोई काम ही नहीं था, क्यों फिर ज़्यादा वहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं था। तो इस वजह से क्या हम लोग आ गए, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो भी था वो पसंद आया होगा। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बना ही नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे एक तो बच्चों के साथ दिक्कत हो रही थी और ऊपर से दीदी और जीजू भी थे हमारे साथ, तो फिर वो दोनों भी बेचारे परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वो लोग तो नेक्स्ट डे को चले गए थे, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा काम था घर पे, और वैसे भी अपने घर में सबको काम होता है, तो उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा काम था। एक तो सीज़न का टाइम है, आजकल पता है आप सभी को कि सेब का सीज़न का टाइम है, तो बस उस वजह से वो दोनों भी चले गए थे, हम लोग भी आ गए थे, क्योंकि हमारे घर में भी थोड़ा बहुत काम है। पता है आपको रक्षाबंधन आ रहा है, फिर उनकी बहनें आएंगी, हस्बैंड की बहन वगैरह आएंगे, तो उनको भी अटेंड करना होता है। तो फिर उसके बाद में मुझे भी मेरे गांव में यहाँ भाई है, वहाँ पे भी जाना था, तो बहुत सारा काम था। और ऊपर से जन्माष्टमी बहुत जल्दी नज़दीक आ गया, तो जन्माष्टमी का भी छोटा सा हमारे घर में कीर्तन होता है, तो उसकी भी तैयारियाँ करनी थी। तो बस ये सब चीज़ें थी। बाकी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये शादी वाला ब्लॉग। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अब यहाँ से आगे डेली ब्लॉग शेयर होगा, तो डेली रूटीन शेयर होगा दिन का, तो आप लोग से मुलाकात होती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।